कभी सोचा है कि क्या कोई अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है? आज हम रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट के उन 7 कदमों को समझने जा रहे हैं जो हमें सिखाते हैं कि अपने सपनों की जिंदगी को हकीकत में कैसे जिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि क्या हम सच में वो जिंदगी बना सकते हैं जो हम चाहते हैं? और इस किताब के हिसाब से जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल। और इसका राज छिपा है एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस में, जिसे कहते हैं मैनिफेस्टिंग। अब मैनिफेस्टिंग सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई जादुई छड़ी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब इसे बहुत ही सीधे साधे शब्दों में समझाती है। किसी चीज को हकीकत में बदल देना, बस। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये असल में कुछ करने के बारे में है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो खुद इसकी लेखिका रॉक्सी नफूसी हैं। देखिए, मैनिफेस्टिंग से पहले उनकी जिंदगी सच कहूं तो पूरी तरह से बिखरी हुई थी। कोई दिशा नहीं, नशे की लत और आत्मविश्वास की तो भारी कमी थी। और फिर सब कुछ बदल गया। आज उनका एक सफल करियर है, वो हर तरह के नशे से आज़ाद हैं और उन्हें सच्चा प्यार और आत्मसम्मान दोनों मिला। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर आया कैसे? उनकी कहानी शुरू होती है एकदम निराशा से, और फिर एक ऐसा जादुई मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 2018 की। रॉक्सी अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थीं, मतलब पूरी तरह से हताश। तब एक दोस्त के कहने पर उन्होंने मैनिफेस्टिंग पर एक पॉडकास्ट सुना। ये बस एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी ने सब कुछ बदल दिया। और यकीन मानिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो अपने होने वाले पार्टनर वेड से मिली। सिर्फ एक हफ्ता। तो ठीक है, ये काम कैसे करता है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे दिमाग के अंदर शुरू होती है। ये सब सच पूछे तो माइंडसेट का ही खेल है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मैनिफेस्टिंग कोई आजकल का चला हुआ ट्रेंड नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो साइंस और सदियों पुराने ज्ञान दोनों को मिलाती है, ताकि हम अपनी मनचाही जिंदगी बना सके। तो ये काम कैसे करता है? असल में ये 2 बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर टिका है। एक तरफ है साइंस, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। हम अपने विचारों से सचमुच उसमें नए रास्ते बना सकते हैं, ताकि हम मौकों को बेहतर तरीके से देख पाएं। और दूसरी तरफ है सदियों पुराना ज्ञान, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आसान शब्दों में जैसे को तैसा मिलता है, मतलब जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसे ही नतीजे आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अब जरा अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए। हम जो सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड, वो तो बस 5% है। सिर्फ 5%। असली पावर हाउस तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो 95% है। और यही मैनिफेस्टेशन का असली इंजन है। और यही सबसे जरूरी बात है। हम सिर्फ अपने कॉन्शियस थॉट्स यानी ऊपरी सोच से कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा गहरा मन ये मानता है कि हम उसके लायक हैं। अगर कोई अंदर से खुद को सफलता के लायक ही नहीं मानता, तो बाहरी कोशिशें हमेशा अधूरी रह जाएंगी। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? पहले 2 कदम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। स्टेप 1, अपने विजन को बिल्कुल साफ करें। मतलब सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या चाहिए, बल्कि ये महसूस कीजिए कि उसे पाने पर कैसा लगेगा। और स्टेप 2, अपने डर और शक को पहचान कर उन्हें दूर करें। वो कौन सी पुरानी बातें हैं, कौन सी लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो किसी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अच्छा, जब अंदर की दुनिया सही हो जाती है तो बाहर की दुनिया में काम करने का समय आता है। और यह है स्टेप 3, एक्शन लेना। क्योंकि ये यूनिवर्स सिर्फ विचारों पर नहीं, बल्कि हमारे एक्शन पर प्रतिक्रिया देता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि मैनिफेस्टिंग का मतलब है बस बैठकर इंतजार करना। बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ता है। उस इंसान की तरह व्यवहार करना पड़ता है जो कोई बनना चाहता है। जैसे अगर कोई एक आत्मविश्वासी सीईओ बनना चाहता है, तो उसे आज से ही उस तरह से चलना, बात करना और फैसले लेना शुरू करना होगा। हमारी भाषा, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी ऊर्जा पर सीधा असर डालते हैं। अगर मुझे नौकरी मिली तो कहने की बजाय कहिए जब मुझे नौकरी मिलेगी। देखा, सिर्फ एक शब्द ने शक को विश्वास में बदल दिया। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं कोई ना कोई रास्ता खोज लूंगा। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं। और जैसे ही कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। यह है स्टेप 4, यूनिवर्स आपको परखेगा। जी हां, वो आपकी परीक्षा लेगा। ये टेस्ट दिखते कैसे हैं? अरे हो सकता है कोई पुराना पार्टनर जिंदगी में वापस आ जाए,
या कोई ठीक ठाक सी नौकरी का ऑफर आ जाए जो सपनों जैसी तो बिल्कुल ना हो, या फिर अपनी काबिलियत से कम पर समझौता करने को कहा जाए। तो सवाल यह है, क्या कोई जानी पहचानी आरामदायक चीज के लिए समझौता कर लेगा या अपने बड़े विजन पर टिका रहेगा? इन परीक्षाओं को पास करने का मतलब ही है यूनिवर्स को यह दिखाना कि कोई सच में खुद को सबसे बेहतर के लायक समझता है। तो ये सिर्फ कुछ कदम नहीं है, धीरे धीरे ये जीने का एक तरीका बन जाता है, एक लाइफस्टाइल जिसमें बाकी के कदम भी शामिल हैं। और ये लाइफस्टाइल कुछ बहुत ही खूबसूरत स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले सेल्फ लव, इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। दूसरा प्रामाणिकता, क्योंकि जब कोई बिना किसी दिखावे के जैसा है वैसा रहता है तभी वो सबसे ज्यादा चुंबकीय होता है। और साथ ही हर चीज के लिए आभार जताना और दूसरों की सफलता से जलना नहीं बल्कि उसे प्रेरणा का स्रोत बनाना। और अंत में इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि मैनिफेस्टिंग का सबसे बड़ा तोहफा चीज़ों को अपनी ओर खींचना नहीं है, बल्कि खुद के सबसे शक्तिशाली, प्रामाणिक और आत्मप्रेमी संस्करण को उजागर करना है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है, हम असल में कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि मैनिफेस्टिंग का असली जादू चीज़ें पाने में नहीं बल्कि उस इंसान बनने की यात्रा में है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे।